तो आज मैं सुनील सर आपका बहुत ही दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th और 9th दोनों सेम किताब हैं, इसीलिए हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम होगा द वर्ब में इस पूरी चैप्टर में हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में सकर्मक क्रिया, वर्ब का मतलब ही होता है क्रिया, एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पहले हम लोग जल्दी से जानते हैं आखिर वर्ब क्या होता है। तो वर्ब का हिंदी अनुवाद क्रिया है, यानी वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। इस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, यानी जब किसी वाक्य में किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये तो बात आपको याद होगा। जरा देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू टेल समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। A verb is a word used to tell something about a person or thing. It may tell us verb. देखिए, what a person or thing does as. राम राइट्स ए लेटर। जो काले अक्षर में आप राइट्स देख रहे हैं ना, यही तो वर्ब है। राम सब्जेक्ट, ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट। तो राम राइट्स ए लेटर, राम आपका सब्जेक्ट, राइट्स आपका वर्ब, ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट। सी रीड्स ए बुक, सी आपका सब्जेक्ट, रीड्स आपका वर्ब, ए बुक आपका ऑब्जेक्ट। द अर्थ मोव्स, द अर्थ सब्जेक्ट और मोव्स आपका वर्ब हो जाएगा। इन वाक्यों में राइट्स, रीड्स और मोव्स क्रियाएं हैं। उसके बाद से आप दूसरा नंबर देख सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। जैसे रावण वाज किल्ड, किल्ड आपका वर्ब हुआ। द टेबल इज सोल्ड, सोल्ड आपका वर्ब हुआ। सी इज पनिश्ड, पनिश्ड आपका वर्ब। इन वाक्यों में वाज किल्ड, इज सोल्ड, इज पनिश्ड क्रिया है जो कि पैसिव वॉइस में है, क्योंकि इसके पहले सहायक क्रिया आ चुका है। वाट ए पर्सन आर थिंग इज एज। सी फील्स सॉरी, फील्स आपका वर्ब है। द सब एग्जाम्पल है ना, सब वर्ब का एग्जाम्पल है। द बॉय आर इनोसेंट, आर आपका वर्ब है। द बोतल इज ब्रोकन, और इज ब्रोकन आपका वर्ब है। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद, काइंड्स माने भेद होते हैं। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट यानी कर्म या ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। एक ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया का कर्म होता है, यानी जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट होता है, यानी वर्ब के बाद जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम रीड्स ए बुक, सीता कुक्स फूड। राम रीड्स ए बुक, सीता कुक्स द फूड, ये आपका वर्ब हो जाएगा। और उपयुक्त वाक्यों में आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो उपयुक्त वाक्यों में रीड्स तथा कुक्स दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रीड्स का ऑब्जेक्ट है, अब बुक है ना, देखिए बुक तथा कुक्स का ऑब्जेक्ट है फूड। इस प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो ये चीज़ अगर पूछा जाता है तो इसको हम लोग आराम से बता सकते हैं, और तब यहाँ से कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट एन एक्शन विच पासेज ओवर फ्रॉम द डोर, फ्रॉम द ड्यूर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, बता सकते हैं। पहचान, वर्ब से क्या, किसी या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो समझ गए होंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें आपके ऑब्जेक्ट आया होता है। उसके बाद से होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो हम कह सकते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम इज स्लीपिंग देयर, स्लीपिंग देयर है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉय रन्स, वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट नहीं है। सी लव्स, वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट नहीं है। उपयुक्त वाक्यों में काले शब्द स्लीपिंग, रन्स तथा लव्स इनट्रांजिटिव वर्ब हैं। नोट, कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती है जिनके साथ दो कर्म आते हैं। जैसे राम गेव मोहन ए बुक, रामा गेव मोहन ए बुक। तो देखिए डबल ऑब्जेक्ट, एक मोहन भी है एक बुक भी है। राम ने मोहन की पुस्तक दी।
या उत्तर एक पुस्तक, राम ने किसको दिया तो मोहन को दिया। समझ गए होंगे। यानी सिंपल सी बात है, जिसमें ऑब्जेक्ट आया होगा उसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, उसका जो वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा उसको हम लोग कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पर लिखा है विशेष क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर उसके उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप पिछले अध्याय में तो हम लोग पढ़े ही है ना। डायरेक्ट का मतलब होता है निर्जीव और इनडायरेक्ट का मतलब होता है सजीव। यानी वाक्य में जब मी, यू, अस, आई, ये सब जो वाक्य शब्द आते हैं उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और बुक हो गए, बुक आ गया, पेन आ गया, ये सब आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। जरा देखिए उसके बाद से आपका लिखा गया है कि एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। नोट, जब क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट हो तो व्यक्ति प्रकट करने वाला ऑब्जेक्ट को इंट्रांजिटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और वस्तु प्रकट करने वाले को ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी जब क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट हो तो व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और वस्तु प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। संकेत में वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। अधिकांश क्रिया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में होती है। निम्नलिखित बात ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। आई पैक्ड माई लोजेज, लोजेज वाज पैक्ड इन द रूम, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ही लाइटेड द कैंडल, द फायर लाइटेड, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है नहीं। और द कैट कॉट ए राइट, ही काइट कॉट इन द ट्री, डिसॉल्व शुगर इन द वाटर, ये सब आपके दिया गया। चलिए विशेष में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके भाव को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट रखना पड़ता है। इन वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा और प्लस आपका सहायक क्रिया रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इजारे मुआवजे जो भी आप करें उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, तो इज आपका लिंकिंग होगा। यू आर ए डॉक्टर, यू आपका आर जो आपका लिंकिंग होगा। द बॉय बिकेम हैप्पी, और ये भी सी सीन टू बी सैड। उसके बाद से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं बाबू। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ दो कदम आते हैं। आई गेव हिम ए पेन, हिम पेन, हिम पेन, हिम पहले आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सी टोल्ड अस ए स्टोरी, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिस्टर शर्मा टॉट अस हिंदी, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिंदी डायरेक्ट। यू डिड मी ए ग्रेट सर्विस, मी आपका इनडायरेक्ट, ए ग्रेट सर्विस डायरेक्ट। आई आस्क्ड हर ए क्वेश्चन, हर आपका इनडायरेक्ट, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट। डिड यू सेल हिम ए हेन, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको एक बार फिर कुछ और बातें इसमें दिखा रहा है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति को प्रकट करता है जिससे कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस प्राणी या वस्तु का प्रकट करता है जो किसी को दी जाती है या जो कुछ किसी के लिए किया जाता है। सीता बॉट हर सिस्टर ए पेन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हर सिस्टर इनडायरेक्ट, पेन डायरेक्ट। जिसको दिया जाता है वो इनडायरेक्ट में, जिसे दिया जाता है उसे आप जरूर याद रखेंगे। जिसको दिया जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जिस वस्तु को दिया जाता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, सीता बॉट ए पेन फॉर हर सिस्टर, तो सीता ने अपने बहन के लिए पेन को खरीदा, तो ये पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए बात समझ में आ रहा होगा आपको। कुछ आगे चलते हैं। दिया है ट्रांजिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती है, सकर्मक का मतलब ये होता है कि आप इसको समझिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं। ट्रांजिटिव माने वर्ब की जब भी बात करेगा ना उसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक कहेगा या ट्रांजिटिव कहेगा तो समझिए उसमें ऑब्जेक्ट आया होगा, ये बात है। कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है और कॉम्प्लीमेंट भी। ऐसे क्रियाओं को फैक्टिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई कॉल्ड हिम ए थीफ,
आई कॉल्ड हिम ए थीप। ऑब्जेक्ट भी है हिम और थीप कॉम्प्लीमेंट भी है। सी फाउंड हर फ्रेंड एस्लीप। यू मेड हरी कैप्टन। द पुलिस सेट द प्रिजन फ्री। तो कुछ ऐसा बातें होती है जिसको हम लोग बता सकते हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं और तब बात करते हैं हम लोग। तो इन वाक्यों में हिम, हर फ्रेंड, हरी, द प्रिजम का ऑब्जेक्ट भी आते हैं और थीप, स्लीप, कैप्टन, 5 का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट की तरह हुआ है। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। द स्टूडेंट मेड अंकित देयर कैप्टन। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज पोयम। शी लेफ्ट हर वर्क इनकम्प्लीट। आई नेम्ड माई डॉग मोती एंड बॉय इलेक्टेड प्रतीक देयर लीडर। समझ गए होंगे। सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो द स्टूडेंट जो है ना, द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, मेड ट्रांजिटिव वर्ब, अंकित ऑब्जेक्ट और द कैप्टन कॉम्प्लीमेंट। द प्रिंसिपल सब्जेक्ट में, अपॉइंटेड ट्रांजिटिव वर्ब में, ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट में एज पियन। सी सब्जेक्ट में, लेफ्ट ट्रांजिटिव वर्ब में और हर वर्क ऑब्जेक्ट में और इनकम्प्लीट कॉम्प्लीमेंट में। आई सब्जेक्ट हो गया, नेम्ड आपका ट्रांजिटिव वर्ब, माई डॉग ऑब्जेक्ट हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट में मोती। सब्जेक्ट में बॉयज हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब में इलेक्टेड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में प्रतीक हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में देयर लीडर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। चलिए एक्सरसाइज हम लोग एक देखते हैं। कहता है कि स्टडी द एग्जाम्पल एंड पिक आउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टडी माने पढ़ो, द एग्जाम्पल माने उदाहरण को, एंड और पिक आउट माने छाटो, द ट्रांजिटिव माने सकर्मक एंड इंट्रांजिटिव माने होता है अकर्मक, वर्ब माने क्रिया के इन द फॉलोइंग सेंटेंस माना होता है निम्नलिखित वाक्यों में से। तो देखते हैं कैसे हम लोग छाटते हैं। ही रोट ए लेटर, ट्रांजिटिव वर्ब में रोट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में ए लेटर हो जाएगा। सी रन्स, तो आपको मैं बता दूँ डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो वर्ब में बार्क है ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप सब्जेक्ट में डॉग्स लिख दीजिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में बार्क। द पुलिस कॉट ए थीप, कॉट आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा क्योंकि इसके साथ थीप आ गया आपका। आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग है तो आई लाइक प्लेइंग का मतलब होता है कि इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सी सिंग्स, सी सब्जेक्ट है, सिंग्स आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं तो लिंकिंग वर्ब में सिंग्स लिख देंगे। लव्स लिंकिंग वर्ब में लिखेंगे। गो ट्रांजिटिव वर्ब में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट आया है। लव्स भी ट्रांजिटिव वर्ब में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ मी आया है। टोल्ड भी ट्रांजिटिव वर्ब में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ स्टोरी आया है। दे हेल्प्ड हिम, तो इस तरीके से ये भी आप लिख सकते हैं। ये कुछ बातें होती हैं जिसको आप हम लोग बता सकते हैं। यू गेव मी ए बुक। चलो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट होगा, जो एक्सरसाइज 2 होगा, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।